नमस्कार दोस्तों, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागरों के बाद में आज से हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। जो आज से जो अपनी क्लासें होंगी वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, थर्ड ग्रेड, बीएसटी, सीपीटीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अतः आपके जो भी साथी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज का भारत के भूगोल में आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का नामकरण एवं भारत का सामान्य परिचय। भारत के सबसे पहले भारत के नामकरण की बात करें कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत को हमने 3 नामों से जानते हैं। तो तिब्बत में एक कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के पास में एक मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील के बोकाचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। बोकाचू ग्लेशियर से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो आसपास का क्षेत्र था, इस प्रदेश को बोलते थे सप्त सिंधु प्रदेश। इसमें सिंधु सहित उसकी 7 नदियां शामिल थी, जिसमें एक सिंधु, दूसरी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ये 7 नदियां थी। ये 7 नदियां यहाँ से प्रवाहित होती थी, अतः इस प्रदेश को बोलते थे सप्त सिंधु प्रदेश। भारत में सबसे पहले आए आर्य। भारत में जो आर्य आए, ये आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से भारत में सबसे पहले आर्य आए थे। इस सब सिंधु प्रदेश में सबसे पहले परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए भारत में सबसे पहले आर्य किस प्रदेश में आए, तो सप्त सिंधु प्रदेश हो जाएगा। और अगर राज्य की बात करें कि किस राज्य में सबसे पहले आए, तो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, वो है पंजाब। तो पंजाब और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर आर्य सबसे पहले आए। आर्य भारत में सबसे पहले आए, इसलिए इस प्रदेश को बोलते हैं आर्यावर्त। आर्यावर्त का ही दूसरा नाम है ब्राह्मणवर्त। आर्यावर्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आर्यों का देश। आर्यावर्त शब्द का उल्लेख मिलता है अपने को ऋग्वेद में। आर्यों के ही एक राजा हुए, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत। भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। पुराणों में जो हमारे देश का नाम मिलता है वो मिलता है भारत। इसके बाद में ईरान में पारसी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ईरानियों ने या पारसियों ने ये लोग क्या है कि सैको है बोलते थे। तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश को कहा हिंदुस्तान। इसके बाद में बात करें यूनानियों की। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा और इस देश को कहा इन्होंने इंडिया। अगर भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान में
जो हमारे देश का नाम मिलता है वो मिलता है इंडिया और भारत। हमारे देश में हमारे संविधान में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता, हमारे देश का नाम मिलता है इंडिया और भारत। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तो दोस्तों ये तो थी इसके नामकरण की बात कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, आर्यभट्ट कब कहते थे, पुराणों में नाम भारत मिलता है, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा। अभी बात करते हैं इसके आगे भारत के जो परिचय है उसकी। परिचय में सबसे पहले देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो है वर्ग मील में, ये तो है वर्ग किलोमीटर में। परीक्षा में एक बार पूछा गया कि भारत का जो क्षेत्रफल है वर्ग मील में कितना है, 12,69,13.3 वर्ग मील। 919.3 वर्ग मील है। क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 2.4%। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान आता है वो होता है 7वां। भारत से जो बड़े देश हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, उसका नाम है रूप, चीन, अभी, भारत, आज। देखो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है रूस, इसके बाद में कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और भारत से जो छोटा देश है वो है अर्जेंटीना। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब भारत के राज्यों की बात करें कि भारत के राज्य में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो राज्य और एक लिख देंगे केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश। देखो राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। 2001 से पहले भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 2001 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में 2001 के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान, और न्यूनतम है गोवा। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और सबसे जो छोटा प्रदेश है वो है
लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये तो हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में हम देखेंगे भारत की जनसंख्या। जनसंख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़, मतलब 1 अरब 21 करोड़। कब? 2011 की जनगणना। विश्व में भारत की जो जनसंख्या है वो है 17.5%, मतलब विश्व की जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या किसकी है? भारत की। विश्व में जनसंख्या में जो भारत का स्थान आता है वो आता है दूसरा। अब बात करें भारत से बड़ा और भारत से जो छोटे देश कौन से हैं, उसके लिए एक ट्रिक है CIA और IB पाक बाग। CIA और IB पाक बाग। C का मतलब हो जाएगा चाइना, मतलब चीन। I से इंडिया भारत। A से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA। I से हो जाएगा इंडोनेशिया। B से हो जाएगा ब्राज़ील। पाक से हो जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में हो जाएगा बांग्लादेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व की जनसंख्या, विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5% है। भारत से बड़े और भारत से छोटे जो देश हैं उनके नाम ये हैं। अब बात करें भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तरफ बात करते हैं राज्यों की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश राज्य की। सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। तो ये हो गया जनसंख्या में भारत का स्थान। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब
अब जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय पक्षी हो, राष्ट्रीय पशु भाग, राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये सब तो आप लोगों को पता है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय नदी की। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसका जवाब होगा नवंबर 2008। इसके बाद में बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा नदी में एक राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है, उसका नाम है गंगेज डॉल्फिन। इसी का एक दूसरा नाम है सूस। गंगा नदी में पाया जाता है ये गंगेज डॉल्फिन है। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए, कब घोषित किया गया। इसके बाद में बात करें राष्ट्रीय मुद्रा। तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है भारतीय रुपया। भारतीय रुपया इसलिए है क्योंकि रुपया जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो कई देशों की है, तो भारतीय मुद्रा को बोलते हैं भारतीय रुपया। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार का है, जो देवनागरी और रोमन लिपि इन दोनों का मिश्रण है। भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका जो प्रतीक है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें हिंदी का भी है और अंग्रेजी का भी है, मतलब देवनागरी लिपि का भी है और रोमन लिपि का भी है। जो भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह दिया था, ये दिया था डी उदय कुमार, गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में IIT प्रोफेसर हैं डी उदय कुमार। इन्होंने दिया था 15 जुलाई 2010 को। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो गई थी? भारतीय रुपया। डी उदय कुमार 15 जुलाई 2010। इसके बाद में बात करें राष्ट्रीय नीति। राष्ट्रीय नीति है गुटनिरपेक्ष नीति। गुटनिरपेक्ष नीति आई थी 1961 में। इसके बाद में बात करें राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग। तो ये है शक संवत। संत संवत शुरू होता है ईसा के जन्म से 18 वर्ष बाद में। 18 ईसा से शुरू होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। राष्ट्रीय प्रतीकों में कुछ और हैं, उनकी बात करते हैं। राष्ट्रीय नृत्य। राष्ट्रीय नृत्य है कथक। राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक में है जोधपुर का बहुत ही फेमस जोधपुरी
कोट। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये सब आप लोगों को पता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय वाक्य श्लोक। जो मेरा राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अपना राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ का अशोक स्तंभ। इसको अशोक स्तंभ भी बोलते हैं और अशोक की लाट भी बोलते हैं। अशोक की लाट। जो अशोक स्तंभ है वो जिस प्रकार से बना हुआ है, अशोक स्तंभ के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये अपने राष्ट्रीय प्रतीक हो गए। राष्ट्रीय प्रतीक के बाद में बात करें तो भारत में एक राज्य बना था तेलंगाना, 29वां राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी चर्चा हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तेलंगाना का जो अर्थ होता है वो होता है तेलुगु भाषियों की भूमि, मतलब तेलुगु भाषा बोलने वालों की भूमि। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को। राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना जो अलग हुआ वो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से संबंधित एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा बोलने वालों ने मांग की कि हमारा लक्ष्य एक राज्य बनाया जाए, तो इनका राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश राज्य की मांग में एक थे कोटी श्री रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन किया था। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए आमरण अनशन किया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में। 1952 में इनकी मृत्यु होने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के अलग से घोषणा कर दी। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।